हेलो छात्रों, यूपी सीएएसएस कंप्यूटर वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में आपको फॉर्मेट टेबल, सेल स्टाइल, इंसर्ट ऑप्शन में कॉलम और रो इंसर्ट कराना व कॉलम रो डिलीट करना, शीट डिलीट करना व फॉर्मेट के ऑप्शन के बारे में आपको क्लियर कराया जाएगा। देखिएगा, फॉर्मेट एज टेबल आपको कि टेबल की स्टाइल कैसे लगाएंगे, ये सारी जानकारी आप इसमें जानेंगे। सेल स्टाइल के बारे में जानेंगे। फिर आपका इंसर्ट कराना हो सेल, इंसर्ट रो कराना हो, कॉलम कराना हो, इंसर्ट शीट कराना हो, डिलीट कोई भी चीज़ करना हो, वो फॉर्मेट में रो की हाइट बढ़ाना हो, कॉलम की हाइट बढ़ाना हो, हाइड करना हो, अनहाइड करना हो, रीनेम करना हो, इन सभी ऑप्शनों के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं छात्रों। सबसे पहले हम इस शीट को बना लेंगे। सबसे पहला काम हमारा होगा कि पूरा डेटा को हम इसमें टाइप कर लेंगे। आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, जीएसटी, टोटल, जो भी आप मतलब कोई भी नई शीट भी बना सकते हैं। हमने ये शीट आपकी हमारी बनाई थी तो इसको हमने रखा है। तो हमें इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हमने टाइप करके फिर इसको सेलेक्ट करेंगे। इस पर हमको, ये भी सादी सीट है, मतलब सिंपल है। इस पर हमें टेबल की स्टाइल या डिजाइनिंग लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट टेबल में जाएंगे और यहाँ पर जो डिजाइनिंग आपको पसंद हो उस डिजाइनिंग पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिएगा टेबल पे वही पूरा फॉर्मेट लग चुका है। देखिएगा ये टेबल फॉर्मेट आपका लग चुका है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर जो इसके टेबल फॉर्मेट जो है चेंज करना चाहो तो देखिएगा ये हमने इसको लगा दिया, इसको, या जो भी मतलब स्टाइल तुमको पसंद हो वो हम लगा सकते हैं। तो ये आपका हो गया फॉर्मेट टेबल, मतलब कोई भी टेबल फॉर्मेट आपका लगाना चाहे टेबल पर तो वो लगा सकते हैं। इसके बाद हम सेलेक्ट कर रहे हैं फिर से, और हम फिर इसका फॉर्मेट हम जो है चेंज कर रहे हैं। ये आपका देखिएगा ये फॉर्मेट हमने लगा दिया। अब कभी कभी इसमें फ़िल्टर लग जाता है। देखिएगा इसमें फ़िल्टर नहीं लग के आ रहा है तो इसको सेलेक्ट किया हमने, और आप लोग करेंगे तो डेटा में एक ऑप्शन फ़िल्टर होता है, ये फ़िल्टर आपको लगा हुआ मिलेगा। ये फ़िल्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे आइटम पे हमने क्लिक किया तो इसमें हमको सेलेक्ट ऑल लगा है तो सारा शो कर रहा है, इसको हटा देंगे। और हमें केवल सीपीयू का या हार्ड डिस्क का कुछ भी देखना है तो केवल उतना ही डेटा दिखेगा इसमें। यहाँ से हम जो भी डेटा हम देखना चाहेंगे, मान लो सीपीयू को हमने हटा दिया, सीपीयू का माउस का हमें देखना है तो माउस का डेटा जो माउस है वो दिखेगा। तो ये आपका फ़िल्टर जो है इसके बारे में हम आपको बताएंगे विस्तार से आगे। तब तक के लिए हम सेलेक्ट ऑल पे टिक लगाते हैं, ओके करते हैं। ये है आपका। तो ये ऊपर जो फ़िल्टर है ये अगर जो आ जाए तो इसको सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर डेटा में जाके फ़िल्टर पे टिक लगा देना, तो ये आपका फ़िल्टर ऊपर से हट जाएंगे। तो आपकी सीट जो है सिंपल सीट आपकी रह जाएगी। छात्रों, आपको फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन क्लियर हो चुका है, ये आप करके देख लीजिएगा। आगे देखिएगा छात्रों, अब हम बढ़ते हैं सेल स्टाइल की तरफ। सेल स्टाइल में क्या ऑप्शन होता है ये देखिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा ये जो ऊपर है हेडिंग है, इस हेडिंग को हमें बदलना है, इसकी स्टाइल सेल की बदलना है हेडिंग। तो यहाँ पर सेल स्टाइल में जाएंगे और हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा हेडिंग इस प्रकार से आपकी शो करेंगे। यहाँ पर हेडिंग 2 करेंगे तो इस प्रकार से आपका आएगा, 3 पर इस प्रकार आएगा, 4 पर ऐसे आएगा, और टाइटल देंगे तो आपका टाइटल के रूप में वहाँ शो करेगा। हमने हेडिंग यहाँ 1 दे दिया तो आपका हेडिंग जो है इस टाइप की यहाँ पर शो हो रहा है। ये आपका जो है सेल हेडिंग जो है वो बदल रही हैं। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हमें माना कि अलग अलग सेल का जो है स्टाइल चेंज करना है। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल इस प्रकार रहेगा, बेड कर देंगे तो बेड आपका ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे हमने दूसरी सेल स्टाइल लगा लिया, गुड कर दिया तो गुड का कलर आपका ये आ जाएगा। यहाँ पर हमने आपका नेचुरल कर दिया तो नेचुरल आ जाएगा। यदि आपको एक साथ भी अगर जो इसमें सेल स्टाइल बदलना है तो यहाँ से हम एक साथ भी देखेगा पूरी सीट, मतलब जो है एक साथ भी सेल पूरी बदल सकते हैं। इसका हमें अलग रखना है तो यहाँ पर हम अलग रखेंगे। कैलकुलेट चेक के रूप में करेंगे तो चेक के रूप में देखिएगा आ चुका है। तो इस प्रकार से सेल स्टाइल का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। पूरी सीट को सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, और यहाँ से हम जो भी स्टाइल यहाँ पर लगाएंगे वो देखिएगा आप वहाँ लग रही स्टाइल। तो ये आपका सेल स्टाइल के बारे में आपको क्लियर हो चुका है। हमें कॉमा चाहिए, देखें कॉमा के रूप में, इस कॉमा जीरो मतलब पॉइंट जो है यहाँ पर देखो पॉइंट लग चुके हैं सबके आगे, और यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे करेंसी के रूप में सारा डेटा शो करेगा।
फिर यहाँ पर करेंसी डॉलर के रूप में, फिर परसेंटेज के रूप में, जो भी हमें शो कराना है शो करा सकते हैं। सेल स्टाइल में आप इतना ही सीखिएगा। आगे देखिएगा छात्रों, आगे हम बढ़ते हैं इंसर्ट ऑप्शन में। इंसर्ट में आपको क्या इंसर्ट कराना है देखिएगा। हमने यहाँ पर माना कि कुछ लिख लिया और यहाँ पे क्लिक किया, हमें इंसर्ट सेल पे क्लिक किया तो ऑप्शन आपके आगे है इंसर्ट राइट। शिफ्ट जो है सेल इंसर्ट राइट करेंगे तो क्लिक करेंगे तो हमारा देखिएगा यहाँ पर सेल जब आ गया है तो ये ऑप्शन आगे बढ़ चुका है। एक सेल यहाँ और इंसर्ट कराना है यदि, तो यहाँ पर फिर हमने क्लिक किया और शिफ्ट सेल पर क्लिक करके फिर क्लिक किया तो एक और सेल यहाँ पर, एक और दो सेल यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी हैं। तभी ये रमेश हमने जो यहाँ लिखा था वो यहाँ आपका हट के आ चुका है। तो ये आपका सेल इंसर्ट कराना हो तो छात्रों यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा पूरी रो एक इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखिएगा यहाँ से एक लाइन यहाँ पूरी खाली हो चुकी है, तो बीच में जो अभी जगह नहीं थी तो यहाँ पर एक रो हमने इंसर्ट करा लिया है। अभी एक और रो इंसर्ट करके आपको दिखा रहे हैं, तो इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे, देखिएगा दूसरी रो आपकी इंसर्ट हो चुकी है 1 और 2। तो आपको रो इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट सीट कॉलम, तो इस पर क्लिक किए तो कॉलम आपका पूरा एक कॉलम यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉलम बढ़ रहा है। पहले सेल केवल आपका इंसर्ट हुआ था, इस बार कॉलम इंसर्ट हुआ है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं, देखिएगा फिर आपका इंसर्ट कॉलम हो चुका है। तो आपको सेल रो इंसर्ट कराना हो, कॉलम इंसर्ट कराना हो तो उसके लिए यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करके देखते हैं और ये ऑप्शन बहुत सारे आगे हैं, तो इसमें देखो इंसर्ट सेल वही ऑप्शन है। इंसर्ट रो मतलब रो इंसर्ट हो जाएगा, कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। क्लिक किया तो देखिएगा ये कॉलम यहाँ पर और बढ़ के आ गया है। तो इस प्रकार से जो भी हमें इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे कॉलम लेफ्ट, कॉलम राइट और इंसर्ट सीट लास्ट में ऑप्शन है, तो हमें देखिएगा 3, 5, 4 सीटें आपकी इसमें नाम से हैं और हमें सीट एक इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट सीट पे क्लिक किया, देखिएगा 6 नाम की एक इंसर्ट सीट आ चुकी है। तो सीट भी हमारी इंसर्ट हो चुकी है। इसको हम कंट्रोल जेड से फिर बैक करते हैं और जैसा आपका था पहले वैसे आ चुका है। तो छात्रों इंसर्ट के बारे में अब आपका क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं डिलीट ऑप्शन में। देखिएगा डिलीट सेल हमें डिलीट करना है, तो यहाँ से देखिएगा दोनों सेल हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से सेल हमें हटाना है, तो देखिएगा जैसे हम सेल को हटाएंगे लेफ्ट से वैसे रमेश जहाँ पर था वहाँ पहले ही आ चुका है। तो हमारी सेल जो हैं वो हट चुकी हैं। तो डिलीट सेल का मतलब सेल डिलीट हो जाएगी। डिलीट सीट रो अगर जो हमें हटाना है पूरी, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमें पहले देखिएगा हम इंसर्ट कर रहे हैं एक रो, तो यहाँ पर एक लाइन आ चुकी है। अब इसी रो को हमें हटाना है तो डिलीट पे क्लिक करके डिलीट सीट रो पर क्लिक करेंगे तो बीच की एक रो देखो फिर से हट चुकी है। तो रो डिलीट करना हो, कॉलम डिलीट करना है आपको तो कॉलम भी डिलीट करें। देखिए 1, 2, 3 यहाँ पर मतलब है, तो ये कॉलम हमें मान लो बीच का या दोनों कॉलम हमें बीच के हटाने हैं, तो दोनों कॉलम हटाना है तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपको इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे और डिलीट पे जाके डिलीट सीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कॉलम आपके यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। आगे देखिएगा छात्रों यहाँ पे डिलीट सीट का मतलब है जो हमने 6 नंबर की एक सीट हमने जो इंसर्ट करा लिया था तो इसको हटाना भी है, तो डिलीट पे जाके हमने डिलीट सीट पे क्लिक किया और जो सीट यहाँ सेलेक्ट होगी वही सीट हमारी यहाँ से हट जाएगी। डिलीट सीट हमारी 6 नंबर की सीट जो है हट चुकी है। तो छात्रों हमने आपको जो बताया तो आपको अभी तक फॉर्मेट एज टेबल बता चुके हैं, सेल स्टाइल बता चुके हैं, इंसर्ट बता चुके हैं और डिलीट ऑप्शन क्लियर हो चुका है। अब ऑप्शन आपका इस वीडियो में लास्ट ऑप्शन आपका आता है फॉर्मेट के बारे में आप समझिएगा। देखिएगा छात्रों फॉर्मेट ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है रो हाइट। यदि आपको जैसे यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया इस सीट को पूरी और इसमें हाइट हमको बढ़ाना है तो यहाँ पे रो हाइट पे क्लिक किया, यहाँ पे 15 दिखा रहा है, हमें 20 करना है तो 20 पे क्लिक किया और देखिएगा सभी जो रो हैं उनकी हाइट हमने यहाँ पर फिट कर दिया है, मतलब थोड़ा बढ़ा दिया है, 20 कर दिया है। अब आगे देखिएगा फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट हाइट क्या होता है, जो हमने रो बढ़ाई है तो हमें पहले जैसा फिर से चाहिए तो ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे तो जो रो का मतलब साइज पहले का था वही साइज फिर से वापस आ चुका है। तो 2 ऑप्शन आपके क्लियर हुए। रो की हाइट बढ़ाना हो तो आप हाइट बढ़ा सकते हैं और ऑटो फिट का मतलब है कि जो जैसा था वैसा पहले जैसा हो जाएगा, जो मतलब
पहले हाइट थी वही हो जाएगी। कॉलम बिड में क्या है, कॉलम आपको बढ़ाने हैं तो कॉलम का साइज़ बढ़ाना है। देखिएगा कॉलम का साइज़ हम बढ़ा रहे हैं 20 अगर जो करते हैं तो देखिएगा ये आपके कॉलम बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। तो इसको और हम कम कर लेते हैं, 20 की जगह पर हम 15 करते हैं तो ये आपका इतने कॉलम बढ़ चुके हैं। अब हमें ऑटो फिट इसमें भी लगाना है, तो ऑटो फिट कॉलम बिड पे क्लिक करेंगे तो जैसा था वैसा आपका फिर से मतलब कॉलम जो नॉर्मल होते हैं उस प्रकार से आपका आ जाएगा। हमें इसमें कॉलम बढ़ाना है थोड़ा, तो यहाँ पर हमने 10 कर लिया अपने हिसाब से, तो देखिएगा ये कॉलम बढ़ चुके हैं। रो हाइट हो चुका है, ऑटो फिट हाइट हो चुका है कॉलम, और ऑटो कॉलम हो चुका है। डिफ़ॉल्ट विथ जो होती है 8.43 जो है डिफ़ॉल्ट होती है, मतलब आपका मेन कॉलम का साइज जो होता है आपका डिफ़ॉल्ट 8.43 होता है। देखिएगा तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, अलग एक सेल पर हमने क्लिक कर लिया और यहाँ पर हमें कॉलम बिड देखना है आपका, तो देखिएगा 8.43 शो कर रहा है। तो आपका डिफ़ॉल्ट जो होता है वो आपका हमने बता दिया। हाइड अनहाइड समझ लीजिएगा, हाइड रो, अगर जो रो आपको हाइड करना है, मान लो यहाँ से हमें रो हाइड करना है इतनी, तो यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया पहले रो को, और यहाँ से फॉर्मेट में जाके हाइड में जाएंगे और हाइड रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रो जो है वो हाइड हो चुकी हैं। अब इनको हमें पुनः लाना है तो अनहाइड करेंगे, तो अनहाइड इसमें देखो हाइड रो हो चुकी हैं। अब हमें अनहाइड रो करना है, तो यहाँ पर देखिए अनहाइड है इसमें, तो क्लिक किया तो वो अनहाइड हो चुकी हैं। हमें बीच के 2 कॉलम जो है वो हाइड करना है, तो फॉर्मेट में जाके यहाँ से हम हाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखेगा कॉलम हाइड हो चुके हैं, और फिर से हमको वापस लाना है तो वहीं पर अनहाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे और अनहाइड हो चुका है। फिर इसके बाद हमें देखिएगा सीट जो है वो हाइड अनहाइड करना है, तो हाइड सीट हमें करना है, तो 3 नंबर के सीट जो है वो हाइड हो चुकी है। और अगर जो हम फिर से अनहाइड करना चाहते हैं तो अनहाइड सीट पे क्लिक करेंगे, तो जिस नंबर देखो इसमें बहुत सारी सीटें हमने हाइड कर रखी है, लेकिन तुमको कौन सी सीट अनहाइड करना है 3, तो 3 पे क्लिक किया, 3 नंबर की सीट दोबारा आ चुकी। तो छात्रों हमने हाइड अनहाइड आपका क्लियर कर दिया, डिफ़ॉल्ट बिड समझा दिया, ऑटो फिट क्लियर हो चुका है, कॉलम बिड और ऑटो हाइट ये क्लियर हो चुका। अब आते हैं रीनेम। रीनेम का मतलब होता है हमें सीट का नाम जो है बदलना है, तो सीट 3 पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमने कोई भी नाम इसमें हम रख सकते हैं, जैसे डेटा एंट्री के नाम से हमने सेव कर लिया, तो आपकी इस सीट का नाम डेटा एंट्री हो चुका है। तो किसी भी सीट का नाम हम चेंज कर सकते हैं। किसी सीट को हमें मूव कराना हो और कॉपी कराना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे और मूव कॉपी पे क्लिक करके इसमें हमें क्रिएट कॉपी मतलब कर सकते हैं, तो ओके करेंगे तो आपकी सीट की डुप्लीकेट एक सीट आ जाएगी। टाइप कलर का मतलब है इसमें हम देखिएगा डेटा एंट्री पर हम क्लिक करें तो यहाँ आपका कलर चेंज हो जाएगा। इसका टैब का कलर मान लो हमने दूसरा इसका लगा लिया तो इसका कलर आपका दूसरा लग जाएगा। देखिएगा दोनों कलर आपके, ये कलर दूसरा, ये कलर दूसरा हो चुका है। तो आपके ये ऑप्शन छात्रों क्लियर हो चुके हैं टैब के। प्रोटेक्ट सीट आपका एक ऑप्शन और बचा है, तो इसमें प्रोटेक्ट सीट के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि क्लिक किया और बाई चांस आपको थोड़ी देर काम करना है या कोई बंदा आपको सीट को डिस्टर्ब ना कर चुके तो हमने एक प्रोटेक्ट दे दिया। यहाँ पर सीट हमने प्रोटेक्ट कर दिया है और यहाँ पर पासवर्ड हमने लगा दिया, कोई भी लगा सकते हो। यहाँ कोई भी काम हम करेंगे तो अब कर नहीं सकते। यहाँ पर हमारी सीट जो है वो लॉक हो चुकी है और यहाँ से अनलॉक हम करेंगे तो अनप्रोटेक्ट करके यहाँ पर हम वही पासवर्ड डालेंगे, फिर हम कोई काम कर सकते हैं। देखिएगा चलने लगा। तो ये आपका सीट के बारे में छात्रों क्लियर हो चुका है। तो छात्रों आपके सारे ऑप्शन जो हमने बताए थे वो आपके क्लियर हो चुके हैं इस वीडियो में। और आगे आपका एक लास्ट ऑप्शन बचा है जो है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल के बारे में हमने एक्सेल के फॉर्मेट ऑप्शन में जो हमने आपको जनरल फॉर्मेटिंग नंबरिंग में बताया था उसमें सारे ऑप्शनों का प्रयोग हमने बताया है, उसमें आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो ये भी ऑप्शन आपके एक एक क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।